आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश का 2025 वायरल पेपर को हल करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक है पूर्णांक 70 का रहेगा फ्रेंड्स। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबके लिए जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो पैटर्न रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। ये सारे, मैं ये नहीं कहूँगा, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। अगर कोई कह भी देता है कि सारा प्रश्न यहीं से आ जाए, इसका मतलब ये कि आपको वो उल्लू बना रहा, ठीक है। मैं देखिए, मॉडल पेपर से मतलब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 2-4 आ सकता है, ठीक है। इसमें से अगर आप मान लीजिए ऐसे, अगर आप कम से कम अगर 6 से 7 मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आपका जो 20 नंबर रहेगा बहुविकल्पीय वो हमारा पक्का हो जाएगा, ठीक है। बहुत हो गया बातचीत, चलिए हम आते हैं पेपर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एक बात और, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, ठीक है। इसको भाई जो देखिए, जो जैसे यहाँ पर हमारा लिखा गया फर्स्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट है ना, बस आपको मतलब आप इसको कैसे भी तरह रीड करें, लेकिन जब आप लिखे ना तो यही FIRST होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो पहला जो पॉइंट कहा गया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 15 मिनट आपको ये जो पेपर है, क्वेश्चन जो पेपर आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना, ठीक है। जो सेकंड जो पॉइंट करा कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी है, ठीक है। मतलब सारे जो प्रश्न है आपको हल करना क्या है, कंपल्सरी मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब हल ही करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, आपको हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा पॉइंट लिखा गया कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन जो पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी में, ठीक है। मतलब 2 भागों में बटा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा चौथा जो पॉइंट लिखा गया है, अब यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या करा कि पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एस दैट हैव टू बी आंसर्ड। कौन पढ़े यार, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या लिखा गया, ठीक है। मतलब कह रहा फ्रेंड, जो हमारा पार्ट ए है, ठीक है, जो हमारा पार्ट ए है इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। और जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा और आपको उनको OMR पर आपको आंसर शीट में आपको गोला करना, ठीक है। और आपको ना ब्लू मतलब काला और नीला पेन का प्रयोग करना, और भी बॉल पॉइंट का, और आपको अदर पेन को प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी गोला मतलब जो भी आप रहेगा, गोला जो भी रहेगा आप अच्छे से उसे गोला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 5वां जो पॉइंट करा कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वॉइस इंस्ट्रक्शन एंड मेक योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली, डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो 5वां जो पॉइंट कह रहा फ्रेंड ना, जैसे अगर आपने बी ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, और आपको लगाना था ए ऑप्शन, आपने बी ऑप्शन लगा दिया तो आपको लगाना था ए ऑप्शन, तो आपको उसको ना ही काटना है ना ही इरेज करना, ठीक है। ना ही काटना है ना ही इरेज करना, और ना ही ना आपको वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो यही करा 5वां जो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो 6वां जो पॉइंट करा कि मार्क्स और द क्वेश्चन, मतलब ये कह रहा ना, जो 6वां जो पॉइंट करा कि जैसे हमारा आपको ना मतलब जो प्रश्न रहेगा तो प्रश्न के सामने क्या रहेगा, अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा 7वां जो पॉइंट करा कि पार्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट बी करा फ्रेंड, हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब हमें ना वर्णात्मक प्रश्न दिया जाएगा और आपको उसको क्या करना है, कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो आपको 7वां पॉइंट समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, जो पार्ट बी रहेगा हमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे उनको कॉपी पर लिखना। देखिए फ्रेंड ना, आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जब समझे रहेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सरसरी नज़र में एक बार देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8वां जो पॉइंट करा कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू अटेम्प्ट ऑल एट अ टाइम, ठीक है। मतलब जो सभी प्रश्न रहेंगे पार्ट बी में, मतलब आपको एक सीरियल वाइज से या मतलब सही समय पे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो 9 पॉइंट लिखा गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको स्टार्ट करना फर्स्ट पर्सन से, और मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से आपको लास्ट क्वेश्चन तक जाना। अगर आप मान लीजिए प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीच में फंस जाते हैं तो आप उस पर ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ के आगे जाएंगे, मतलब आपको लास्ट तक जाना, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं MCQ पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट ए है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, ठीक है, आपको फ्रेंड सेम इसी पैटर्न पे मिलेगा। तो आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, तो पैसेज पढ़ के ना आपको आंसर यहाँ पर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिलेगा, ठीक है, आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, जब आप पेपर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि व्हाट सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज सेल्ड इन ग्रीन पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल शॉप्स हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को आपको क्या करना, गोला कर देना, ठीक है। अब और यही आपको सही कर देना और आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बताया, देखिए प्रश्न के सामने अंक निर्धारित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं कि लिखा गया ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वाज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सुगेस्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा जो होगा सी ऑप्शन आपको गोला करना, तो यहाँ पर कौसी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको सी वाला ऑप्शन सही कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है, व्हिच वर्ड इन द फेसेस ऑफ अपोजिट ऑफ सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया, मतलब हमें क्या करना है ना, यहाँ पर सिटी का हमें अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अर्बन हो जाएगा, ठीक है। अर्बन तो आपको देखिए यहाँ पर कोई क्या करेगा, कोई कहेगा आरमान लिखा, कोई अर्बन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन भाई अपने अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे लिखे ना, तो हमारा URBAN ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते आगे के प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि चौथा जो प्रश्न है, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लेंस बिफोर द वेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, मतलब रंग आपको यही गोला करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 5वां जो प्रश्न है, पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑडियंस, जो कि आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 6वां जो प्रश्न रीअरेंज करना, मतलब आपको रीऑर्डिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, देखिए यहाँ पर फ्रेंड ना हमारा देखिए प्लेस होता एक हमारा पैलेस होता, ठीक है। जो देखिए पैलेस का मतलब होता हमारा महल, और प्लेस का जो हमारा मीनिंग होता है वो हमारा होता स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पर लगाएंगे बी वाला ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे होयर, तो यहाँ पर होयर लिखा और वाज इसीलिए दिया ताकि आप बी वाला ऑप्शन लगाओ, जो कि आपको यही नहीं करना। ऐसा क्यों, देखिए फ्रेंड ना, अगर ये दिया होता तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट इसका आंसर हो जाएगा ना, देखिए दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां जो प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, ठीक है। मतलब आपको बताना जो फॉलोइंग जो वर्ड्स है यहाँ पर मतलब कौन सा हमारा मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा मिस स्पेल्ड जो हमारा पहला जो ऑप्शन हो जाएगा ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ए वाला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 8वां जो प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना कि अंकित इज वरिड हिज फेलियर, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट हो जाएगा, जो कि आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो दिया गया कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 से 10 तक, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर पैसेज मिलेगा फ्रेंड, जो पैटर्न होगा ना आपको सेम इसी आधार पर, मतलब इसी के बेस पे ना एकदम आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर इस पेपर को अच्छी तरह से देखिए, और आपका भैया सके एक आध प्रश्न इसी में से रिपीट भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 9वां जो प्रश्न कह रहा है कि देखिए हमारा पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, भाई कौन पढ़े मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 जो प्रश्न करा कि द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, ठीक है। मतलब जो पोस्टमैन था, मतलब अपने जो बॉस था, मतलब उसको अपने बॉस को क्या दिखाया था जो पोस्टमैन था, ठीक है। तो एक लेटर दिखाया था, जो कि आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10वां जो प्रश्न है, द पोस्ट मास्टर वाज, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सेव जाएगा, तो एन अमेबल फेलो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर।
अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए हमारा जो 11वां जो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि 11वां जो प्रश्न है, बैंकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस हो जाएगा, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 12वां प्रश्न है, बुद्धिस्ट जो हमारा लिखा गया कि बुद्ध धर्मा अ बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आई लिट्स बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब प्रश्न करा कि जो बुद्ध थे, मतलब जो बुद्ध थे, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो आईलिट से मतलब उसको क्यों काटे थे, इसका कारण क्या था, क्योंकि उनको बहुत अधिक अधिक क्या आ रहा था, नींद आ रहा था। तो यहाँ पर होगा ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 13वां प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वाज नादर हॉस्टिल नॉट। तो देखिए फ्रेंड ना, ये जो प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है ना एनसीईआरटी, और ये भी ना एनसीईआरटी की बुक में से बीच में से दिया गया, ठीक है। तो आपको इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा 15 है, तो यहाँ पर आपको फिर पैसेज के बेस पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पैसेज है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि हाउ डज द फॉग कम, ठीक है। तो लाइक लिटिल कैट, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो हमारा 15वां जो प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज इट रिफर टू इन द पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉग, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन को भर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 16 से 20 जो प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए 16वां जो प्रश्न करा कि व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फेल, ठीक है। मतलब जो ट्रिकी था उसकी मतलब ओनली जो उसकी गलती थी क्या थी, ठीक है। मतलब बहुत अधिक वो लालची था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेड जो कि आपको डी वाला ऑप्शन भर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 17वां प्रश्न है, हु केम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, ठीक है। तो आपको जो भरना है यहाँ पर ना आपको द थीव्स कर देना, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 18वां जो प्रश्न है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोले, ठीक है। तो भोले का जो रियल नेम था क्या था, सुलेखा था। तो आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 19वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड एज माई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा आपको इसको भी कमेंट करके बताना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड मैं जो भी बताता हूँ आपको इसको देखिए आप कमेंट करिए या मत कीजिए, लेकिन आप इस प्रश्न को ना खोज के जरूर पढ़ देना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो 20वां जो प्रश्न कह रहा है कि बी एस्टैब्लिश हेड अ मॉडल लिब्रे इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जर्मनी, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन को भर देना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जितने सारे प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सभी प्रश्न करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो बहुत ही लंबा बनता जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड मुझे एक वीडियो बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप तभी लाइक करना, अगर आप